नागराज में अभी तक आपने देखा, डॉन के बताने पर नागराज मोंट कार्लो जाकर सोलो को हराकर डिसिल्वा से मिल सीमैन को मारने पहुंचता है, लेकिन डिसिल्वा नागराज से गद्दारी कर उसे जेल में बंद करवा देता है। लेकिन नागराज ने अपनी ताकत और सूझबूझ के चलते डिसिल्वा को मार डाला और फिर सीमैन ने अपनी ही बेवकूफी के कारण हेलीकॉप्टर से लटक कर खुद को मार डालता है। और अब आगे अब नागराज मोंट कार्लो के कुख्यात आतंकवादी सीमैन का खात्मा करके उसी के हेलीकॉप्टर पर सवार भारत की ओर बढ़ रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर से गुजरते हुए उसकी नजर एक सुंदर घाटी पर पड़ी। आहा, कितना मनमोहक दृश्य है, कितनी सुंदर घाटी है, कुछ दिन यहीं ठहरने का मन करता है। हाँ, लेकिन ये क्या हो रहा है? कैप्टन, ये हेलीकॉप्टर किसका मंडरा रहा है ऊपर? उसे छोड़ो और पहले इन्हें शूट करो। ओके कैप्टन। तीनों सैनिकों ने अपनी बंदूक की काली कैदियों पर तान दी, किंतु इससे पहले कि वे फायर करते उन्हें रुक जाना पड़ा। ठहरो, लगता है हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है, पता करो किसका है ये। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गया। नागराज हेलीकॉप्टर से बाहर निकला। क्या बात है दोस्तों, क्यों इन लोगों का खून बहाना चाहते हो? तुमसे मतलब, और तुम हो कौन ये सवाल पूछने वाले? और जानते हो, जनरल टमटा के राज में किसी काले की सरकारी काम में दखल देने की सजा मौत है। शांत हो जाओ दोस्त, मेरा नाम नागराज है और इंसानियत पर हमला करने वाले हर सवाल से मेरा मतलब है, किस जुर्म के लिए इन्हें सजाए मौत मिल रही है? देखते क्या हो, इसे भी शूट कर दो इन काले जानवरों के साथ। किंतु इससे पहले कि कोई भी सैनिक हरकत में आता, सांप सांप उनकी बंदूकें नागराज के कदमों में पड़ी थी। इन खिलौनों से मुझे डराना चाहते हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोलियों का नागराज पर कोई असर ना हुआ। हाँ, ये आदमी है या भूत? इस पर इतनी गोलियों का कोई असर ही नहीं हुआ। अब मेरा वार संभालो। हाय, सांप, बचाओ, भागो रे। अगले ही पल सब सैनिक ट्रक में बैठकर रफू चक्कर हो गए। नागराज कैदियों के पास पहुंचा। साहब, हमें बचा लो साहब, वरना वो फिर आकर हमें मार डालेंगे। भला ऐसा क्यों? नागराज ने उन्हें आजाद किया। क्योंकि हमने अपने ही देश में रहने के लिए गोरी सरकार को कर नहीं दिया। नागराज ने मन ही मन कुछ निश्चय किया और फिर उनकी सहायता से नागराज ने हेलीकॉप्टर झाड़ियों में छुपा दिया। देखो, चारों तरफ से ढक दो, दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ देर बाद वे सब शहर की ओर चल पड़े। नागराज, मेरी बात मानो, मेरे घर चलो, ये होटल केवल गोरों के लिए है। सुगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। होटल में घुसते ही दरबान ने उन्हें रोका। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो? कहा ना तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। नागराज, जिद ना करो वरना मारे जाओगे। मैंने कहा ना, मैं यही रहूंगा, तुम बाहर जाओ। ये क्या हो रहा है? क्या लफड़ा है यहाँ? सर, ये काला होटल में रहने की जिद कर रहा है। ओह काला कल्लू, सिपाहियों पकड़ लो इसे और मार मार कर दिमाग ठिकाने लगा दो। अभी बताते हैं तुम्हें। मारो कल्लू को। ये तो स्नेक फाइटर है, इसके पेट में सर दे मार। बस अब हाथ उठा लो कल्लू, वरना शूट कर दूंगा। छी छी, यू कल्लू। नागराज को होटल से बाहर जाता देख सुगा बोला, क्या हुआ दोस्त, अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगे? नहीं सुगा, ऐसे घृणित लोगों के बीच में मैं नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे घर चल रहा हूँ। तो फिर चलो। नागराज, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। माँ देखो कौन आया है। कौन? सुगा, मुझे पता था बेटा तू जरूर आएगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। मेरा लाल अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हाँ माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। माँ, मेरे दोस्त नागराज से मिलो, इसने ही मुझे गोरे सैनिकों से बचाया है। और माँ, नागराज ने उन्हें बहुत मारा भी। क्या? फिर तो जरूर ये भगवान है। बेटा तुम आप मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा माँ। खाना खाने के बाद सुगा नागराज को अपनी बस्ती दिखाने चल पड़ा। नागराज, मैंने तुम्हारे हाथों से सांप निकलते देखे थे, तुम जादूगर हो? नहीं, तुमने सपना देखा होगा। नागराज, इनसे मिलो, ये है चोमा, पोमा और क्रो। हम चारों मिलकर इन गोरों के खिलाफ गुरीला युद्ध लड़ते हैं। हेलो हेलो। नागराज, चोमो बहुत बड़ा तीरंदाज है, यह बस्ती में घुसे सैनिकों पर विषैले तीरों से हमला करता है। क्रो जलती हुई मशाल से लड़ता है और पोमा इस फूकनी से जहरीले तीर फेंकता है। और मैं शातिर चाकूबाज हूँ, अपने चाकू से उड़ती हुई चिड़िया की आँख तक निकाल सकता हूँ। अरे वाह, तुम लोगों में तो बहुत खूबियाँ हैं।
हाँ नागराज, किंतु हमारे हथियार गोरी सरकार के बारूदी हथियारों के आगे कुछ भी नहीं है। हिम्मत ना हारो सूगा, मैं प्रण लेता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी जाति को इस जुल्मी सरकार से आजाद कराकर ही जाऊंगा। नागराज जिंदाबाद, नागराज जिंदाबाद। नहीं नागराज, मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। भला ऐसा क्यों? क्योंकि भागे हुए सिपाही जब जनरल टमटा को तुम्हारे बारे में बताएंगे तो वह अपनी भयानक सेना को तुम्हें मारने के लिए भेजेगा, और वे हैवान तुम्हें मारने से पहले बस्ती में भी भयानक मारकाट मचा देंगे। और नागराज, जिसने मेरी जान बचाई है, मैं उस फरिश्ते को मरते हुए नहीं देख सकता। सुगा, मुझे जनरल टमटा के बारे में बताओ। और सुगा नागराज को जनरल टमटा के बारे में बताने लगा। उधर नागराज से पिटकर कैप्टन एवं सार्जेंट जनरल टमटा के पास पहुंचे। खामोश कायरो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम कालों से पिटकर आ गए हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सर, हमें माफ कर दिया जाए सर, रहम। फिर उसने एक विशेष अंदाज में सीटी बजाई। हॉल की दाई तरफ की दीवार हट गई और दीवार के पीछे मौजूद 4 बड़े बड़े गिद्ध जनरल टमटा की विशेष सीटी की आवाज सुनकर हॉल में आ गए। जनरल टमटा की सीटी बजाते ही गिद्ध सार्जेंट एवं कैप्टन पर टूट पड़े। नहीं सर, बचाओ, नहीं सर, नो। कुछ ही देर में चारों भूखे गिद्ध सार्जेंट और कैप्टन को चट कर गए। साफ करवाओ इसे और खूनी कबीले के सरदार टांगों को यहाँ भेज दो। और जनरल टमटा के सीटी बजाते ही गिद्ध वापस अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ टांगो, बहुत दिनों से हम तुम्हारे कबीले को काले लोगों का गोश्त खिला रहे हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है सर, लेकिन आज तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। आप आज्ञा दे सर, हमारा कबीला आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है सर। हमें तुमसे यही आशा थी टांगो। फिर जनरल टमटा ने टांगो को नागराज के विषय में सब बता दिया। ठीक है सर, मैं सब समझ गया। मैं अपने जुड़वा भाई कांगो को भेजता हूँ उसका गोश्त खाने को। क्या नागराज इस आने वाले खतरे को जान पाएगा? क्या टांगों के कहने पर कांगो नागराज और उसके साथियों का गोश्त खाने कच्चा चबा जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए नागराज। समाप्त।